अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। मन युक़ शुह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़ है कि रब सोने फरमाया कि जिन्हों दे नफ्स दी लालच चो बचा लिया गया और वही लोग फलाह पाने वाले ने। यानी अगर कोई शख्स फलाह चाहता है दुनिया कब्र और आखिरत दे अंदर ज़ारी बातनी इनफरादी इज्तमाई यानी ज़ाहरो बातन दी हर कामयाबी वास्ते नफ्स दी लालच और नफ्स दी ख्वाहिशात निकलना बड़ा ज़रूरी है। जिहदी रब सोने प्रोग्राम में दस्या कि जब तक इंसान नफ्स दी लालच नहीं निकलता, नफ्स दी ख्वाहिशात नहीं निकलता, अल्लाह और बंदे दरमियान नफ्स हमारा ही सब तो बड़ा हजाब है। उस तो बाद दीगर मास अल्लाह नफ्स शैतान दुनिया ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरिया कुर्सी है दुनिया और आखिरत है। जब तक इन्हें सारे जो नहीं निकलता इंसान और जिहड़ी फलाह अज़ीम है सब तो आला फलाह हजूरी खुदा जल्ला शान जान दा दी हाजिर होना दीदे मौला हासिल करना और नसीब नहीं होएगी। और उस तो पहले इंसान नफ्स जब तक पाक नहीं करेगा यदि रूह अंदरों साफ नहीं होगी, यदि रूह जी जुल्मत ना लुथड़ जाती है, कलब लुथड़ जाता, लतायफ लुथड़ जाती, बातन के अंदर परवाज के काबल नहीं रहते है। और नूरो जुल्मत के 70,000 पर्दे जी हदीस पाक च इंसान इन्होंने जो गुजर नहीं सकता, इसलिए कि कलब का ध्यान रब की तरफ नहीं होंदा। और नूरे इश्क़ इलाही, नूरे फ़क्र मुहम्मदी, नूरे कुर्ब इलाही, नूरे कुरान और सुन्नत, नूरे खिदमत खलक और तमाम खैर दे अमाल जितने भी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दसे साढ़े प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दसे। जब तक वो अनवारात दे अंदर नूरे ईमान भी दे अंदर जज़ब नहीं होंदा हर लहर च, उस वक्त तक इनू कमाल हासिल नहीं हो सकता, ना रब सोने दी हजूरी विच जा सकता। तो जदों इंसान सच्चे दिलों अपने नफ्स नू पाक करता, क्योंकि बगैर फनाए नफ्स तो फनाए कल्ब हासिल नहीं हो सकते। तो नफ्स तां ही पाक हो सकता है ज़हन पाक होवे, सोचा पाक हो, ध्यान पाक होवे। ये तां ही हो कि इंसान दे हवास पाक हो और इंसान नफ्स परस्तां तो दूर हो जाए और किसी अल्लाह वाले को तौहीदी नूरी निस्बत दी नूरी एप्लीकेशन दिल दे अंदर डाउनलोड करा के अलग हुजरा नशीन हो के स्वाए फराज तो बाहर ना निकले ते ता दबे आखिर जब तक इंसान रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल ना करे तो दुनिया तरफ वापस ना पड़ ले, बल्कि का ख्याल भी ना आवे। तो जदों इंसान दे अंदर एक कैफियत तलब दी पैदा हो जाती है, रसाला गौसे आजम दे अंदर लिखिया कि हुजूर गौसे आजम हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि जदों मैनू रब सोने की हजूरी हासिल हुई तो रब सोने मैनू फरमाया कि ऐ गौसे आजम जदों तुसीं इरादा करो मैनू देखण दा किसी महल च या किसी मुकाम ते ऐसा दिल इख्तियार करो जो दर्दमंद होवे और मेरे गैर तो फारग होवे। यानी तुहाडे अंदर मेरे इश्क का दर्द भी होवे, मेरे हबीब की मुहब्बत इताअत का दर्द भी होवे, इंसानियत का दर्द भी होवे।
जब तक ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ दर्द नहीं होती, दर्द बहुत बड़ी नेमत है। जिवें किसी शायर ने बड़ी प्यारी गल की कि अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की खिदमत। तो यही कैफियत है जिहदे बारे हजूर मियाँ साहब फरमांदे, मियाँ मोहम्मद बख्श, इश्क करम दा असली कतरा ते तै मैं दे वस ना है। एक जगह फरमांदे, जे कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जांदा मेरा। ये मुहब्बत दा कतरा एक लभ जाए, दर्द लभ जाए, लेकिन ये लभना तां ही अगर ईमान इंसान जुबान दे नाल दिलों भी इकरारुम बिल लिसान दे नाल तस्दीकुम बिल कल्ब भी करे कि नूरे ईमान दे कल्ब च उतर जाए, कल्ब तो इहदी हर हर लहर च फैल जाए। जिवें कुरान करीम च रब सोने दस्सिया, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले तो है ही वो जिहड़े रब सोने नाल टुट के प्यार करदे। अशद्दु मुबालग दा सीगा, शिद्दत नाल, यानी ऐसी शिद्दत जिहड़ी किसे पैमाने ही मापी ना जा सके। और इश्क नूं मापण वाला हल नहीं कोई पैमाना बनया ही नहीं, तो बनना भी नहीं। इसलिए कि इश्क अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी सिफत है। जिवें अल्लाह सोने की जात की कोई इंतहा नहीं, तो यह अल्लाह सोने की किसी सिफत की भी कोई इंतहा नहीं, इश्क की भी कोई इंतहा नहीं। और ये नूर जीत पै जाए और वो कल्ब अल्लाह का आशिक हो जाए, तो फिर उस आशिक के भी इश्क की इंतहा कोई नहीं हैगी। इसलिए कोई रब सोने तरफ महवे परवाज रहिंदा, रब की कोई इंतहा नहीं, तो रब की तरफ ਇਹਦੀ रूह दौड़ती रहती है, तो फिर हद ਉਹਦੀ भी कोई नहीं है। बहरहाल ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम है, मेरा अल्लाह जिन्होंने बख्शे ਉਹਨੂੰ ही बख्शदा ਜਿਹੜਾ दिलों सच्चा है। तालिबाने दुनिया में नेमत नहीं नसीब होंदी, क्योंकि तालिबाने दुनिया के बारे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया मुर्दार है, तालब कुत्ते ने सारे ਜਿਹੜੇ हर वेले खाशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी कुर्सी और ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। हालांकि रब सोने का आख्या फफिरू अल्लाह, मेरी तरफ दौड़ो, दौड़ो अल्लाह की तरफ। कुरान हकीम दसिया रब सोने तरफ दौड़न की बजाय, रब की तलाश निकलन की बजाय, राहे मौला का मुसाफिर बनने की बजाय ये तालिबाने दुनिया के पिछे लगे रहते हैं। तो इस वास्ते हजूर गौसे पाक रब सोने फरमाया कि दिल इख्तियार करो अगर मेरा दीद करनी है, मेरा दीदार हासिल करना है। लेकिन इस राह दे विच जब इंसान निकलदा तो एक ऐसा वक्त भी आंदा जिथे आके इश्क भी इलम भी इंसान इहदे विचों भी निकल जाता है। इलम भी हिजाब बन जाता है, इश्क भी हिजाब बन जाता है, ज़ाते मौला दे विच इह डुब जाता है। हजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि रब सोहणे दी हुजूरी च जान का मैंने शरफ हासिल होया, तो मैं पूछया कि अल्लाह सोने इलम का इलम की है। रब सोने इरशाद फरमाया, ऐ गौसे आजम इलम का इलम, इस इलम तो नावाफियत है, इलम जो भी निकल जाना है। ताई बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह फरमाया, इल्मो बस करियो यार, इको वाला मेरे दरकार कि मैंने मेरा अल्लाह काफी है। तो जो कोई सच्चे दिल ना इस राह का मुसाफिर बनता है, तो फिर मेरा अल्लाह उन्होंने नेमत नाल नवाजदा है और सच्ची मुहब्बत उन्होंने हासिल होंदी है। तो लेकिन इंसान उदों ही चलता है जो मासवा अल्लाह चो, अपने आप चो, मखलूक चो, दुनिया चो, शैतान चो और हर ख्याल ताल्लुक चो निकल जाता है और अपने आप को, अपने तमाम मामलात को ज़ाहिर बातनी सारे अपने रब दे सुपुर्द कर दिंदा। मुर्दा बन के अल्लाह सुने दे हजूर ते, अल्लाह सुने दरवाजे ते बैठा रहता। सब तो नज़दीक, वैसे तो कायनात की हर लहर ही रब तक जाने का एक दरवाज़ा है, लेकिन सब तो नज़दीक तरीन शार्ट रस्ता जिहड़ा वो इंसान का दिल है। जब तक इंसान मखलूक चो निकल जाता है, हजूर सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, ना कर मिन्नत खाज खिजर दी, तेरे अंदर आब हयाती हो, तेरे अंदर वो आब हयात मौजूद है। दिल का दरवाज़ा खोल, लेकिन वो अल्लाह हू ना खुलना और अल्लाह हू वो जिहड़ी किसी जिंदा दिल सच्चे अल्लाह वालियां को हासिल की जाएगी। तो जो इंसान इस राह चलता है, अपनी मर्जी नहीं छड़ दिंदा, अपने इरादे इख्तियार चों निकल जाता, सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन जाता, इरादा इलाही बन जाता, फेले इलाही बन जाता, सोचे इलाही बन जाता, तो फिर इन्हूं नेमतां हासिल होंदियां।
ਲੇਕਿਨ ਮੁਰਦਾ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੇਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਲ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਨਮਾਜ਼, ਨਾ ਰੋਜ਼ਾ, ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਨਾ ਹਜ, ਨਾ ਜ਼ਕਾਤ, ਨਾ ਉਮਰੇ, ਨਾ ਸਦਕੇ, ਨਾ ਖੈਰਾਤਾਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕ ਜਦ ਤੱਕ ਅੱਲਾਹ ਰब्बुल इज़्ज़त ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਵੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਅਸ਼ੱਦੁ ਹੁੱਬਨ ਲਿल्लाह, ਜਦ ਤੱਕ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਮਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਬਿਲ ਕਬੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ने लोगों ਨੂੰ कह ਦਿਓ, ਕੁਲ ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਤੁਹਿਬੂਨ ਅੱਲਾਹ ਫੱਤਾਬੂਨੀ ਯੁਹਿਬਬੁकुम ਅੱਲਾਹ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਇਤਬਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰब्बुल इज़्ज़त ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਹਿਬੂਬ ਬਣਾ ਲਏਗਾ। ਅਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੋ ਤਰਫਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹਾਸਲ ਹੋਊ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਤਰਫ ਮਹਿਵੇ ਸਫ਼ਰ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਿਮਤ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਰਾਜ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਆਪ ਦਿਲ ਪਛੋੜੀ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਮੁਰਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਨਫਸਾਨੀ ਖਾਸ਼ਾਤ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਮਜ਼ਾਤ ਲੱਭਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਲੱਭਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਵੀਜ਼ ਗੰਢਾ ਲੱਭਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਭਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਕੋ ਹੋਰ ਹੀ ਲੱਭੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕੇ ਜੋ ਦਿਲ ਆ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ ਬਹਰਲ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾ ਆਸ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁੱਕੇ ਇਸ਼ ਨੂਰੇ ਇਸ਼ਕ ਇਲਾਹੀ ਨੂਰੇ ਤੌਹੀਦ ਰਚ ਬਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਹੀ ਮੌਲਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਜ਼ਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੱਚਾ ਸੂਫੀ, ਸੱਚਾ ਆਲਮ, ਸੱਚਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਬਣਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਲਾਹ ਪਾ ਲੈਣ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਹਯ ਅਲ ਫਲਾਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ, ਹਰ ਕਾਫਰ ਹੋ ਮੁਸਲਮ ਨੇਕੋ ਬਦ ਨੂੰ। ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਈਮਾਨ ਲਿਆਓ, ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸਾਫ ਪਾਕ ਹੋ ਕੇ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਪੜੋ, दोबारा दिलों नफी करो ला इलाहा इल्लल्लाह ना इसबात करो, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मेरे प्यारे नबी दी इत्तबा करो, फत्ता वो नहीं फना हो जाओ, मेरे प्यारे नबी दी मुहब्बत दे विच मुबतला हो जाओ, तो फिर तुहानू रास्ता मिलेगा, वरना रास्ता नहीं मिलना। सच्चे आशिक दा ताल्लुक जो रब ना हो जाता है तो फिर ऐसा नाकाबिल तस्खीर मुसलमान बन जाता है कि कायनात दी कोई बातल कुव्वत ना उन्हें डरा सकती है, ना उन्हें खरीद सकती है, ना उन्हें चका सकती है, और हर शैतानी और बातल कुव्वत दे के सीसा पलाई दीवार बन के खड़ा हो जाता। इसलिए कि नूरे तौहीद, नूरे फकरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूरे इश्क इलाही, नूरे कुर्बे इलाही ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਚ ਬਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਨਾਉਲ ਫਨਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਲਬ ਦਾ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਲਬ ਖੁਦਾ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਨਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਲਤਾਨ ਲਜ਼ਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਨਿਮਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੋਂ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਉਹ ਬੇਗਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ तमाम ਮਾਮਲਾਤ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਉਸ ਸ਼ਾਕਾਨੇ ਮੌਲਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਕਲਮੰਦ ਲੋਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਅੰਬੀਆ अलैहिस्सलाम ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਖਾਲਕ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਮਖਲੂਕ ਤੋਂ ਕੁੱਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਤਰਫ ਉਹ ਰਗਬਤ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। हजरत दादा गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सूफी जिहड़ा अपने वजूद तो गैर हाजिर हो जाता और अल्लाह दे नाल मौजूद हो जाता, यानी ये इश्क ही दी वजह ना मखलूक जो इस हद तक निकल जाता है कि सारी दुनिया चो, नफस चो, शैतान चो, अपने वजूद चो, मासवा अल्लाह चो, आखिर जो कुल ही निकल जाता है, और ऐसा खुदा मस्त होंदा है, ऐसियां नेमतां नूं मुयस्सर होंदियां जिहड़ियां इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और जिस वेले राय मौला दा मुसाफिर बनदा है, इश्क नगर दे अंदर दाखिल होंदा है, इश्क नगर जाण दा इक्को ही बूहा है,
और अंदर दाखिल होंदे सारे बूहा बंद हो जाता ऑटोमैटिक, तो बाहर वापसी का कोई रास्ता नहीं है। जो इश्क नगर दाखिल होंदा है देखता है कि बेशुमार उशाकान मौला रब सोने जात च महबो मस्त है। कोई आते सिर नहीं फिरदा है, कोई खल नहीं फिरदा है, और कोई खून ना लहू लहान है, कोई सूलियां दे चढ़िया होया किसी हाल दे विच है, लेकिन अल्लाह दे नारे मारदे हुए रब सोने तरफ महवे सफर ओदी रूह। और फिर बेशुमार ऐसे रूहानी कमालात है जिहड़े अंदर दी दुनिया डुबन नाल ही हासिल होंदे। जिवें इकबाल फरमाउंदे ने कलंदर लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह कि अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, अगर तू मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। फिर रब दी बारगाह जिस वेले जांदे आ उत्थे फिर अजीब मंजर देखदा बंदा। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदा है, बंदा ओ साहबो मोहताज हो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। और सफ दर सफ उशाकान मौला अल्लाह सोने दे विच खुदा मस्त है और आलमे हैरत है। ते जिस वेले रब सोना जिन्हां मुनासिब समझदा वापस दुनिया दे भेज दिंदा कि जाओ जाके अल्लाह दी मखलूक नूं अल्लाह दावत दवो और मेरे प्यारे नबी दी सुन्नत अदा करो, लोकां दी मुखालफतां तकलीफां दुख अज़ियतां सब बर्दाश्त करो और सब्र ना मेरी तरफ महवे सफर रहो और मेरे बंदियां नूं मेरी तरफ बुलाओ ताकि तमामे हुज्जत हो जाए, कल क़यामत नूं कह ना सके कि रब सोने मैंदा हो तेरा पैगाम पहुंचिया नहीं। लेकिन और जिहड़ियां रोज़े अलस्त रूहां जिहड़ियां अज़ली सईदुल फितरत रूहां वो तुहाडा कहना मनणगियां, जिहड़ियां शकीउल फितरत रूहां ने उन्हां बदबख्तां ने मनना नहीं, और दुनिया तालब ने उन्हें इस पासे आउणा ही नहीं हैगा। उन्हां को सच पहुंच भी जाऊगा, घोगल कन्ने बन जाणगे फिर भी इधर नहीं आउणगे, तो उन्हां लोकां को जाणगे जिहड़े उदां दे आ। बहरहाल जदों सच्चा राहे मौला दा मुसाफिर बनदा है ते शैतानी कुव्वतां वास्ते मौत है, फिर वो फिर दुआले हो जांदी है और इनू मिटाउण दी कोशिश करदे। लेकिन कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ कि सच्चे मोमन दी अलामत यह हुंदी है, रब सोने नूं फिर मुखातब करके लम्हा फरमांदे ने कि सफ़ा दहर से बातिल को मिटाया किसने, सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, नूए इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने। कि फिर अल्लाह सोना तू सानू इदां दा बनाता है कि लोगों दी गुलामियां चो कट के, नफ्स दी गुलामी चो कट के, शैतान दी गुलामी चो कट के, मासो अल्लाह दी गुलामी चो कट के तेरा गुलाम बनाता और तेरे के सजदा रेज कराता इन्होंने, क्योंकि वो एक सजदा जिसे तू ग्रां समझता 1000 सजदों से देता आदमी को निजात। एक जगह इलामा इकबाल रब सोने मुखातब करके फरमाउंदे ने शिकवे दे अंदर ही कि तेरे काबे को जबीनों से सजाया किसने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, सिर्फ इस वास्ते कि हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे। कहीं मुमकिन है साकी ना रहे जाम रहे, ये किदां हो सकता है? लेकिन ये गल्लां उदों ही हासिल होणगियां जदों वल्लाज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, यानी इंसान दा कल्ब अल्लाह दा आशिक हो जाएगा। इकबाल एक जगह ऐसे वास्ते इश्क के बारे फरमा दिया, इश्क को इश्क की आशुफ्ता सैरी को छोड़ा, इश्क की आशुफ्ता सैरी को छोड़ा, रस्म सुलेमानो वैसे करनी को छोड़ा। कि मुसलमाना ने इस इश्क नूं छड्ड दिता और हजरत सुलेमान रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत सुलेमान रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत वैसे करनी रजी अल्लाह ताला अन्हो दे इश्क दो इन्हां नूं हिस्सा ना मिलिया, इसलिए कि असीं इस नेमत नूं छड्ड दिता, असी दुनिया तो रागब हो गए तो फिर मार खा गए। और सच्चे मोमन दे बारे शैतानी कुव्वतां नूं मतवज्जो करके इकबाल कहंदे ने कि आग तकबीर की सीनों में दबी रखते हैं, आग तकबीर की सीनों में दबी रखते हैं, जिंदगी मिसले बलाले हबशी रखते हैं। कि बातल नूं ललकार के गल कहंदे आ कि सानू आम ना जाने और साडे दिलां और साडे सीनियां विच इश्के बलाल मौजूद है कि जान देनी दा कबूल है, दुख अजियत सहणियां दा कबूल है, लेकिन कदे
ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਤਲ ਅਫਕਾਰ और नजरियात नहीं मनना साडे वास्ते सिर्फ नसाब कुरान सुन्नत और काफी है। लेकिन होया कि साडे अंदर जो देखिया इस्लाम दुश्मन कुव्वतां ने असीं काबू नहीं पा सके, मुसलमानों के साडे अंदर फिरके पैदा करते उन्होंने। और जिवें इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी गल कीती है कि फिरका आराई की जंजीरों में है मुस्लिम असीर, फिरका आराई की जंजीरों में है मुस्लिम असीर, अपनी आज़ादी भी देख उनकी गिरफ्तारी भी देख। हैरानगी की गल है, एक जगह होर जगह इलाह फरमाते हैं कई फिरका बंदी हैं, कई जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। ऐसा नहीं होना है जब तक असीं सच्चे मुसलमान नहीं होंगे। लेकिन उदों ही होवांगे ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਫਸ ਦੀ ਲਾਲਚ ਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਨਫਸ ਦੀ ਲਾਲਚ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤਾਂ ਤਨਹਾਈਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਗਿੜਗੜਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਰੱਬ ਕੋ ਮੰਗਾਂਗੇ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਔਰ ਰਾਹੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। लेकिन अगर असी अपने अकल के चक्कर पै गए तो अकल यार है 100 बेस बदल लेती, इश्क बेचारा मुल्ला ना गाजी ना हकीम, इकबाल दे कहने को गुजर जा अकल से आगे के ये नूर चिरागे राह है, मंजिल नहीं है। क्योंकि अकल दी इश्क दी जंग चली आ रही है। लेकिन जदों जिस अकल दे उत्ते नूरे तौहीद दा रंग चढ़ जांदा, रंगे सिबगतुल्लाह इश्क मौला दा रंग चढ़ जांदा, फकरे मुहम्मदी दे नूर दा रंग चढ़ जांदा, कुर्ब इलाही दे नूर दा रंग चढ़ जांदा, अल्लाहू दे जिक्र दा रंग चढ़ जांदा, अमले कुरान सुन्नत दा रंग चढ़ जांदा। फिर वो अकल जिहड़ी है फिर वो अल्लाह की तरफ मतवज्जो हुंदी है और करदी है, फिर नाल साथी बन जाती है। लेकिन अगर गैरां दे प्रोग्राम कबूल ले फिर तबाही और बर्बादी है। बाहर साडी कामयाबी दा राज ये है कि असीं इस अकल दे चक्करां चों निकल जाइए ते सच्चे मोमन बणीए, कुरान सुन्नत के हर हर हुक्म ते अमल करिए, बिदात तो बचिए, रुखसां तो बचिए, जिम्मत की जिंदगी गुजारिए, तकवे की जिंदगी इख्तियार करिए और सच्चे अल्लाह वाले को राह सीख के हुजरा नशीन हो गए अपने रूह ना रब सोने की तरफ महवे परवाज हो जाइए, अपने मकसद हयात को हासिल करिए, रब सोने की बारगाह तक पहुंचिए, कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचिए। लेकिन अल्लाह जल्ला शान अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद तो बगैर कम हो नहीं सकता। जब तक सच्चे अल्लाह वाला को इस राह मदद ना करे रूहानी और राह के तरीके ना दसे, अदाब ना सिखाए, क्योंकि अदब पहला करीना है मुहब्बत के करीनों में, उस वक्त तक इंसान ना राह मिल सकती है ना मंजिल तक पहुँच सकता। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि सानू चाहिए कि नफस के चुंगल चो निकल जाइए, ये उत्ते सवारी करिए, इनू अपना गुलाम बनाइए। साडे जार भारत का हर एज़ा साडी नौकर है, कायनात दी कासमिक एनर्जियां भी साडियां नौकर है जिहड़ी साडी खिदमत वास्ते तैयार है। लेकिन सानू अपना अंदरों ध्यान दुरुस्त करना, कल्बी ध्यान अल्लाह तरफ करने की जरूरत है। फिर मसबत सोचा होणगियां, फिर वो अमल ज़हूर च आउणगे, वैसे नताइज निकलणगे ते इंसान अपने मकसद हयात नूं हासिल करेगा जिस मकसद वास्ते नूं रब ने दुनिया ते भेजिया। ऐसे ने पिछे दौड़न वास्ते नहीं भेजिया हैगा। बाहर अल्लाह सुणन दी बारगाह दुआ कि अल्लाह सुणिया असीं तां बड़े हकीर पुरतकसीर खताकार माड़े कमज़ोर आजिज़ मस्कीन कम इल्म इंसान अपने प्यारे हबीब दा सदका सानू अपनी दायमी हजूरी तजल्ली और ज़ाती अनवार अता फरमा। कुरान से इस्लाम नू गलबा अता फरमा, काफरां मुनाफिकां दजालियां इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।